बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमने नंबर्स सीख लिए थे, काउंटिंग जो होती है टर्किश लैंग्वेज के अंदर। उसके साथ जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स थे उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था और उसके साथ थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस भी कर ली थी। आज की जो हमारी ग्रामर है उसमें है सही वे या इस्म अर्थ अंज। अंज के अंदर जो अ कैपिटल है और यहाँ पे भी अ कैपिटल है, इसका मतलब पीछे भी हमने डिस्कस किया कि इसका मतलब ये होता है कि हमने यहाँ पे 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करनी है। हम यहाँ पे एग्जांपल्स के अंदर इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह से 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो आप लोगों में से कौन इस चीज़ को सिर्फ रिपीट कर दे कि 4 वे वॉवल हार्मनी होती क्या है, किस तरह से हम फॉलो करते हैं? कोई एक पर्सन। आप सब ये जो 4 वे वॉवल हार्मनी होती है कि हमारे पास जो है ना ए और मीन के इसका ये होता है कि हम यूज करते हैं कि कहाँ से हमने ना इन 4 वे वॉवल हार्मनी में से कौन सा यूज करना है। जहाँ आते हैं अ सफिक्स आ जाता है तो या ए, वहाँ हम ए रिजवान साहब आपकी यूज करते हैं। आवाज ड्रॉप हो रही इसके है, बाद फिर है मैं फॉर बोल देता एग्जांपल हूँ इसको। सवालियन हमने में से जिसके आगे भी हमने ये इसको 4 वे वॉवल हार्मनी को फॉलो करना होता है, उससे पीछे वाला वॉवल देखते हैं। में से हो तो हम अ लगाते हैं, ए ई में से हो तो ई लगाते हैं, ओ ऊ में से हो तो ऊ लगाते हैं, और ओ और यू में से हो तो हम यू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बेनिम एविम बिरिंजी काता। बीर था जो सैयद थे, उसके आगे हमने इंजे लगाया है। इंजे को लगाने के लिए हमने इससे पीछे बीर के अंदर जो लास्ट वॉवल था वो हमने देखा, वो था ए ई में से हमें ई मिला। जब ए ई में से हमें कोई भी मिल जाए तो हम आगे ई ई दोनों जगह पे लगाएंगे, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ई ई लगा दिया। बेनिम एविम बिरिंजी काता, और काता के अंदर जो ता है वो क्या है? बुलुनमा दुरुमु है। मेरा घर पहली मंजिल पर है। उसके बाद है सनफ कचंज। यहाँ पे देखें तो काच होता है कितना, तो हमने उसके आगे अंजे लगाना है। उसके लिए हमने क्या देखा, काच के अंदर जो लास्ट वॉवल है वो क्या है? आ है। अ में से कोई भी हमें मिले तो आगे हम अ लगाते हैं 4 वे वॉवल हार्मनी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने दोनों जगह पे इस वजह से अ लगा दिया। सनफ कचंज काता, क्लास किस मंजिल पर है, किस फ्लोर पर है। और उसके बाद है ओकुल सेकी जिंजी का सोकाक्ता। स्कूल जो है वो 8वीं गली में है। अब सेकिज नंबर है और उसके अंदर जो लास्ट वॉवल है वो क्या है? ई है। ए ई में से कोई भी हो तो हम आगे ई लगाते हैं। दोनों जगह पे हमने ई लगा दिया। और उसके बाद सोकाक के अंदर जो ता लगा वो बुलुनमा दुर्मु है। यहाँ पे भी का ता के अंदर भी बुलुनमा दुर्मु ही थे। बुलुनमा एकी भी कहते हैं, बुलुनमा हाल भी कहते हैं। तो वो हम इंशाल्लाह साथ साथ इस चीज़ को भी देखते रहेंगे। मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ टर्म्स यूज़ की गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। इस बुक के अंदर बुलुनमा दुर्मु लिखा हुआ है। ओकुल सेकिजिंजी सोकाक्ता, सोकाक के अंदर लास्ट लेटर क्या है? फुस्तकशे शहाब में से, इस वजह से यहाँ पे जो है वो ता आया। और इसके अंदर हमने ई देखा, उसकी वजह से दोनों जगह पे ई लगा दिया। उकुल सेकी जिंजी सुकाकता, स्कूल जो है वो 8वीं गली में है। सोनुंजू सिरादा किमवार, सोन आखिरी को कहते हैं। और इसके अंदर जो हमें लास्ट वॉवल मिला वो ओ मिला। ओ ऊ में से कोई भी हो तो हम ऊ लगाते हैं। हमने दोनों जगह पे ऊ लगा दिया। सोनुंजू सिरादा किमवार, आखिरी नंबर पर कौन बैठा हुआ है या कौन है? ओन बिरिंजी, अगेन बीर आ गया, बिरिंजी ऊपर से ही सेम रेपिटेशन है। ओन बिरिंजी साइफा दा रेसिम लैर वार, 11वें पेज पर 11वें सफ़े पर तस्वीरें मौजूद हैं या तस्वीरें हैं।
उसके बाद अब आप लोगों में से मैं एक पार्टिसिपेंट से चाहूँगा कि वो मुझे इसके अंदर जिस तरह मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसी तरह मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करते हुए अगर जवाब जैसे यहाँ पे कच लिखा हुआ है तो उसकी जगह पे कोई भी नंबर हम लगा सकते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल्स के अंदर देखा वही वाला नंबर यहाँ पे, या बेनिम ओकुलुम के अंदर जो हमने नंबर देखा था वो लगा सकते हैं, डिफरेंट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उस तरह से पहले जो है वो उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन आगे जो है वो ये इंज की जो ग्रामर है इसका इस्तेमाल है। तो कौन हेल्प करेगा मुझे? जी और साहब जी सनफ्ता काच की शिवार जी क्लास में कितने लोग मौजूद हैं? सनफ्ता अब हम अगर इकिंजी एक अगर है होगा तो इकिंजी कह देंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे ना कच है, कचंजी नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करते हुए ये बात बताई कि यहाँ पे अंजे वाली ग्रामर नहीं है, कच कच सिर्फ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ वो कच की जगह बेश नंबर बेश लगा के, जैसे अभी हम अगर देखें बेश हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वही बता सकते हैं। ओन उच हम कह सकते हैं, सनफ्ता ओन उच की शिवार। तो उस तरह से हम आगे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा जो नए लोग हैं उनके लिए इसका तर्जुमा भी कर देते हैं, ट्रांसलेशन भी। क्लास में कितने लोग मौजूद हैं, तो हमने पार्टिसिपेंट्स की जो तादाद है इसके अंदर उसका बोल दिया कि 13 लोग मौजूद हैं। तो सनफ्ता काच की जगह हमने लगा दिया ओन उच की शिवार। क्लास में 13 लोग मौजूद हैं। आगे बीर हफ्ता कच गुणवार एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? बीर हफ्ता यदि गुणवार 7 दिन। जी 7 दिन होते आगे हैं। सिस कच किलो सनुस आप कितने किलो के हो? आपका वजन कितना है? मैं कितने किलो के? इधर सिस था तो फिर इसमें बेन आ जाएगा। सिज का वैसे बिज होता है, लेकिन चूंकि वो यहाँ पे रिस्पेक्ट दे रहा है तो इस वजह से उसको बेन में जवाब दे सकते हैं आप। जी वो अपनी जात के लिए बेन यूज करेंगे। बेन काच की जगह हम अपना वजन लगा देंगे जितना भी लगाना वेट कह होगा। सकते हैं आप। जी जी जो भी आप यहाँ पे एक नंबर लगा दें, फॉर एग्जांपल यतमिश, सेक्सान, दोक्सान, यूज जितना भी लगा के उसके बाद आगे बेन लगाया है तो उसके लिहाज से फिर किलोयुम किलो खाली जो है ना वो सेक्सान, यतमिश किलो इतना भी कह सकते थे। बेन के साथ बनाया तो किलोयुम भी करके किलो इसका जवाब दे सकते थे। किलो जी जी बीर शीशे सू कच ले रहा एक दूध की बोतल कितने की है? सूप बीर शीशे है, सूत नहीं है, सूत नहीं है, सू है। सू सॉरी हाँ सूत नहीं है सू बीर ले रहा। हाँ जी, जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा ये डिफरेंस बता दूं। सू कहते हैं पानी को और सूत जो होता है वो दूध को कहते हैं। तो ये एक लेटर से जो है वो नाम चेंज हो जाएगा। जी आगे चांतंदा कच किताब बैग में कितनी किताबें? अच्छा अब यहाँ पे है चांता दा अगर होता तो होता कि बैग में कितनी किताबें हैं। अब ये आगे एक चीज है ने चांतान दा कच किताब वार, तो तुम्हारे बैग के अंदर ने लगा है। तो ये आगे जाके हम सीखेंगे, इस जगह पे हमने ये नहीं सीखा, ये लिखे कि हम सीखेंगे उसके अंदर ये चीज पता चली गई कि बैन और सैन के साथ के हिसाब से हम कैसे वो लगाते हैं ये लिखे की। तो ये चांतान दा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि तुम्हारे बैग के अंदर कितनी किताबें हैं। सेवन एवन तो हम इसका जवाब किस तरह से दे सकते हैं? जी कता सॉरी
ये इसमें आप चांतांदा तुम्हारे तो उसमें ये भी बैन चांतन चांता या बिजन का चांताम चांता कहेंगे। चांताम कहेंगे क्योंकि अब मेरा मेरा बैग, वो मेरे से सवाल कर रहा है तो मैं अब अपने बैग का बताऊंगा। चांताम दा, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं बेश किताब पर, तो आल्तवार यदिवार कुछ भी नंबर लगाएंगे। चांताम सिर्फ जो मेन चीज है वो चांताम हो जाएगा, चांतान से चांताम दा यदि किताब वार, बेश किताब वार, उस तरह से हम कोई भी बैनम नंबर। चांता कह सकते हो? बेनिम चांतामदा ठीक है, लेकिन जब जब हमने चांतामदा बोल दिया तो उसके बाद बेनिम की इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है, लिखने से मसला नहीं है। सेनिन एवन कचंजी कता, आपका घर किस गली में है, कौन सी गली में है? कतार में है। काता, तो काता मंजल, मंजल को बोलते हैं, फ्लोर को। हाँ कता कौन से फ्लोर पर है? हम्म। बेनम एविम बेश यहाँ पे इंजी, जी आप जो इधर नए क्या? लोग हैं उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम लेसन ले रहे हैं उनके लिए ये चीज परेशान कुन ना हो। ये आगे जाके हम सीखेंगे ये सेनिन से बेनिम कैसे हो गया। सेनिन सवाल में सेनिन होता है, जवाब में बेनिम होता है। उसके बाद एविन सवाल के अंदर होता है, जवाब के अंदर एविम। सेन से बेन में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ ने से ने की जगह में लगाते जाते हैं। इंग्लिश का एम लेटर, एन की जगह एम लगा रहे हैं हम। बेनिम एविम। आप यहाँ पे कोई भी मंजिल का नाम बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल उचुंजू काता, दोरदुंजू काता, बेशिंजी काता, जो अभी हमने ये अंज सीखा है ना, उसका इस्तेमाल है यहाँ पे। बेशिंजी काता फॉर एग्जाम्पल। जी जी इस्तांबुल दा, अब ये इसमें मारूफ आ इस्तांबुल दा एक कच मिलियन एक जो है ना रिजवान साहब, सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, एक असाइनमेंट देना चाहूंगा ग्रुप में, चाहे उसको लिख दें क्योंकि कमेंट्स में तो आप लिखते नहीं हैं। तो आप क्या करें, बीर से लेके यिरमी तक आप उसके साथ इंज का इस्तेमाल करेंगे और उसको ग्रुप के अंदर जो है वो लिखेंगे इसका जवाब कि कैसे आपने बनाया, और इसकी जो ग्रामर है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी आगे। आगे इस्तांबुल दा कच मिलियन इंसान वार, इस्तांबुल में कितने लोग हैं? कच मिलियन कितने मिलियन लोग हैं? तो इस्तांबुल दा अब 20 मिलियन जितने भी हम कहना चाहे कितने भी इंसान वार, कहना चाहें, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं 10, 15, 20 जितने भी होंगे वहां पे। यहाँ पे बजाय इसके कि इस्तांबुल दा हम कह सकते हैं लाहौर दा कच मिलियन इंसान वार, कराची दा, कराची दे कम कच मिलियन इंसान वार, इस्लामाबाद दा कच मिलियन इंसान वार। तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग, उस सिटी के अंदर कितने लोग हैं उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। जो आज मैंने गूगल किया था उसके अकॉर्डिंग 2019 का डाटा शो कर रहा था, ऑन बेश नुक्ता एली 21 मिलियन शो कर रहा था। बहरहाल वो अब इंटरनेट की उसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि यहाँ पे कच की जगह आपने जो भी नंबर लगाना है वो लगा के मिलियन इंसान वार, बाकी सारा कोई सेम रहेगा। आगे। दूम तहरीर ने तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? तो इसमें इसमें जो है दोम जो है तारीख पैदाइश को कहते हैं, तो दोम के उसमें आ जाएगा बैनम दोनम दोम तारीख तारीहिम तारीम जो अब भी है वो हमने फिर सिर्फ आगे जो हम चेंज करनी है चीज, वो सिर्फ ने का जवाब देना है। तो ने की जगह पे हम क्या बोल देंगे, अपनी जो भी डेट होगी, फॉर एग्जांपल 23 मार्च 1999, इस तरह करके कुछ भी जो आपकी होगी उसके अकॉर्डिंग तुर्की जो नंबर्स हैं वो बोल लें, और महीनों के नाम बोलें, और आगे भी नंबर बोलें। यानी वो मेनली आपकी प्रैक्टिस है यहाँ पे। आगे।
सनफ्ता बिरिंजी सिरादा किम वार, रिजवान साहब। जी आवाज नहीं आ रही सर। सनफ्ता बिरिंजी सिरादा किम वार के सिरा, अब इसको मसा छोटा जो है टेबल उसे भी कह सकते हैं या कितार भी कह सकते हैं। बिल्कुल। सनफ्ता बिरिंजी जी कि जो एक नंबर कितार है या एक नंबर पहले नंबर पर आप कह लें कौन है। सनफ्ता बिरिंजी सिरादा अहमद वार, किसी का भी हम नाम ले सकते हैं, रिजवान वार, या मोहम्मद रिजवान वार, कुछ भी, जवेरिया वार, कोई भी, मतलब जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं पहले नंबर पे किसका आ रहा है। तो आपका ही आ रहा है तो हम कह देते हैं सनफ्ता बिरिंजी सिरादा मोहम्मद रिजवान वार। आगे कच अरबावार, गली में कितनी गाड़ियां हैं। सोकागता देखें वो कह सकते हैं। कुछ भी नंबर यहाँ पे लगा दें, बैश लगा दें, ऑन लगा दें, यिरमी लगा दें, तो वो लगा के हम अरबावार इस तरह करके बोल देंगे। तो दिलनमे की जो है वो हम किस तरह से कर लें, नेक्स्ट पे डाल दें और उस पे मूव कर जाएं या इसी को कंटिन्यू करें। आप सब कंटिन्यू करते जाएं तो अच्छा है। चलिश्मा पे हम बाद में चले जाएंगे। दिलनमे के अंदर मैं अभी यहाँ से बोलता हूँ, आप लोगों ने इसको इसके अंदर फिल करना है और आंसर्स बताने हैं कि क्या है। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहा हूँ। आलो एदिम ओतेल बुयरुन, merhaba, rezervasyon yapmak istiyorum. Tabii, adınız nedir? Derya Gone. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi 7. Sokak No 1 34 Emek Ankara. Telefon numaranız nedir? 525 340 84 67. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. Tekrar edeyim mi? Yes, please. Alo, Erdem Otel, buyurun. Merhaba, rezervasyon yapmak istiyorum. Tabii, adınız nedir? Derya Güney. Adresiniz nedir? Gül Mahallesi 7. Sokak No 1 34 Emek Ankara. Telefon numaranız nedir? 525 340 84 67. Ne zaman geliyorsunuz? 29 Kasım'da. Kaç gün kalacaksınız? 4 gün. Kaydınız tamam. Oda numaranız 315. तो यहाँ पे जो है डायलॉग को सुनते हैं, मुकालमे को सुनते हैं। फॉर्म दा की बोशलुकलारे दोलदुरलम, जो नीचे फॉर्म है उसकी खाली जगह को फिल करते हैं, भरते हैं। ओतेल फॉर्मू, अब यहाँ पे होटल का फॉर्म है। हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम कुछ आपको प्रेजेंट करूँगा जो कुछ और फॉर्म है, जैसे कह सकते हैं, लेकिन अब उसका सोए अद है, हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन हम किसी तरह से कह भी सकते हैं। एर्देम ओतेल अंकारा, अब मैं जैसे कहना चाह रहा था, ओतेल फॉर्मू यहाँ पे हम फिल कर रहे हैं, ये भी, और इसके नीचे जो आपके प्रैक्टिस का होगा उसमें भी यही चीज़ होगी। आप अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ वहाँ पे बोलना सीखेंगे, लिखवाना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म होता है वो फिल करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो है वो हम जैसे ये
होम रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको साइन करने के लिए कुछ जो चीज़ें होती हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे, उसमें क्या कुछ होता है, टर्म्स वगैरह सीखेंगे। इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो फॉर्म नेक्स्ट टाइम होपफुली मैं जो है वो अरेंज करके तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके अंदर जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हम सीखेंगे। यहाँ पे मुझे बताएंगे कि क्या नाम लिखा है आपने? जवेरिया आप खोल लें माइक। जवेरिया। सर देरिया। देरिया। हमने यहाँ पे दे ए रे ये आ देरिया। उसके बाद सोयद ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद एड्रेस क्या था? गुल महल्ले सी, महल्ले सी। उसके बाद क्या है? ये दिन ये दिन जी ये दिन की सुकाक। और नो बीर में 134 ओतुस दोस्त। नो बीर करके बोलते हैं, नंबर को नो बीर करके बोलते हैं। ओतुस दोस्त। ओतुस दूर था 34। टेलीफोन नंबरस ये इंग्लिश में बता दूं मैं? बोल दें। 0525 340 8467 67। तो टर्किश में सिफर पहले बेश मैंने बोल gözü 22 हाँ शुरू में सिफर जो है वो लगा दें ना लगाएं, लेकिन इसने और बोला था कि इधर उसको सही है। उसके बाद गेलिश तरीही 29 हाँ 29 हो जाएगा। ओदा नुमारस आजमा 15 भाई कुंडा ना लगाना, ठीक है? 315 था। मैं आ जाती हूँ। कुछ यूज ऑन बैश बोला था। ये किसी और का माइक खुला बंद कर दे। गुन सही से दोर्त गुण 4 चलें ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो प्रैक्टिस का काम है वो क्या है? अशाद की फॉर्मू कैंदी निजे गोरे दोलदुर अलम। माइक बंद कर दीजिएगा। अनाया रेज्ड हैंड क्वेश्चन इधर आई पूछे, तो छोक रही हूँ। क्वेश्चन करें या चैट में लिख दें? मैं बस ये पूछना चाह रही थी, आपने जब हमने गुल महल से ये दिन जी सुखा लिखा है और नंबर 34 लिखा है, तो आपने क्या कहा था नंबर के वक्त क्या करते हैं, क्या किस तरह बोलते हैं नंबर को? नो बीर करके बोलते हैं। नो बीर नंबर So, इधर को अगर नो बीर करके जी बोलते हैं। नो बिर, सो NOBIR। इस तरह करके बोलते हैं, वैसे लिखा इस तरह शॉर्ट में इसी तरह ही लिखा जाता है। ठीक है, थैंक यू। नो करके भी बोलते हैं, खाली नो करके भी। अच्छा जी, अशाद की फॉर्मू कहती निजे गोरे दोलदुरलम। अपने लिहाज से हम इसको जैसे हमारा नाम क्या है वो लिखेंगे, सोयद लिखेंगे। सोयद पता है लोगों को, लास्ट नेम या सर नेम जो होता है उसको यहाँ पे हमने बाज़ात फैमिली नेम भी बोला जाता है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस जो भी होगा वो टेलीफोन नंबरस गिलिश तरी ही कुछ भी आप डाल दें, आज की डाल दें, ओदा नंबरस और गुन से इसी कुछ भी नंबर आप इसके लिखने के बाद बोलना सीखिएगा। अच्छा एक करेक्शन कर लें, नो ही बोलेंगे, नो बीर ना करें, नो ही बोलें। नो करके बोलते हैं, जैसे नंबर है ना तो उसकी शॉर्ट नो। अच्छा उसके बाद कुनुष्मा क्या है? एशली चलिशलम। पेयर्स में काम करते हैं। उच्च सये सोयल अलम 3 नंबर्स बोलते हैं। आरकदाशमस सैल अरे यासन, जो हमारा दोस्त है वो उन नंबरों को लिखेगा। सोनरा कंट्रोल एदेलम, उसके बाद उसको चेक करते हैं।